हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जैन सी एस ई टी क्लियर कर लिया है, अब जून में सी एस एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है स्टडी प्लान कैसे बनाना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। अगर स्टडी प्लान बनाते हैं तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हम सिलेबस के हिसाब से कैसे डिसाइड करें हमें कितने सब्जेक्ट दिन में पढ़ने चाहिए, कितने आवर्स हमें लेक्चर्स को कंट्रीब्यूट करने चाहिए, कितने आवर्स हमें सेल्फ स्टडी को कंट्रीब्यूट करने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आपके सवाल है जो मन में घूम रहे हैं। इस वीडियो में हम आपकी फेब की प्लानिंग पूरी डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी प्लान मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है एंड ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जैन में सी एस ई टी क्लियर कर लिया। जो ऑलरेडी मेरा स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आज छुट्टी है, कल से आपके प्लान आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं पूरा आपको स्टडी प्लान एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टडी प्लान बनाया है मैंने वो है फेब मंथ का। तो आपके मन में सवाल आएगा कि आप मार्च अप्रैल एंड मई मंथ का आप स्टडी प्लान नहीं बनाने वाले हो। वो बना लिया है मैंने, बट अपलोड अभी नहीं कर रही हूँ। 5 फेब से पहले अपलोड कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे जो मैसेज करेंगे। 5 फेब के पहले आपको जो 120 डेज़ का मैं स्टडी प्लान दे दूँगी उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी फेब का हम स्टडी प्लान बना रहे हैं वैसे ही मार्च के लिए भी हम प्लान बनाएंगे, अप्रैल के लिए भी हम प्लान बनाएंगे एंड मई के लिए भी हम प्लान बनाएंगे। क्योंकि ये बात ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने स्टडी प्लान बनाया है वैसे ही आप फॉलो करो। चांसेस है कि आपको फ्लक्चुएशन की ज़रूरत पड़े कि हमें जो है स्टडी प्लान में चेंजेस करनी है। इसके लिए मार्च अप्रैल एंड मई के लिए भी हम स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं 28 डेज़ का स्टडी प्लान अपलोड कर रही हूँ, हम 28 डेज़ पे फोकस करेंगे। अब एक बार स्टडी प्लान ओपन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने कैसे स्टडी प्लान बनाया एंड क्या प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पे जो मैंने स्टडी प्लान बनाया है ये आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी फॉलो कर सकते हो। जो लेक्चर्स देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना टाइम लेक्चर्स के लिए डिसाइड कर लिया कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो उनको स्टडी प्लान में चेंजेस करनी होगी। आपका ही स्टडी प्लान है, जैसे चाहो चेंज कर सकते हो। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी स्टडी प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने प्लानिंग की है ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 के लिए हम एक दिन में 3 सब्जेक्ट करेंगे। अब एक दिन में 3 सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे क्या ग्रुप 2 का सिलेबस ज़्यादा नहीं है? नो डाउट ग्रुप 2 का भी सिलेबस ज़्यादा है, बट ग्रुप 2 में प्रेशर कम है, आपके पास 2 MCQ सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट करोगे। आप अगर चाहते हो कि आप 2 सब्जेक्ट करो आप 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, 1 सब्जेक्ट करो आप 1 सब्जेक्ट भी कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, नहीं हो सकता है सिलेबस कंप्लीट। अगर आप चाहते हो तो मैं 1 सब्जेक्ट प्लान 2 सब्जेक्ट प्लान भी अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट प्लान अपलोड किया है जो कि मुझे पता है बहुत से बच्चों को दिक्कत आएगी फॉलो करने में। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो फॉलो कर लेंगे, कुछ चेंजेस करके वो फॉलो कर सकते हैं, बट जो लेक्चर कर रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाएगा स्टडी प्लान देख के। तो आप प्लीज़ चेंजेस कर लेना क्योंकि मुझे पता है जब आप लेक्चर्स में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे एक दिन पे 3 सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम 1 या 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, मैनेज नहीं कर पाते हम टाइम। तो आप स्टडी प्लान में इसीलिए चेंजेस कर लेना। अब ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में हमने जो सब्जेक्ट्स बनाए हैं अब यहाँ पे मैंने क्या किया है 20 डेज़ एंड 8 डेज़ को बाइफर्केट कर दिया है। 1 to 20 फेब आप कौन से सब्जेक्ट करने वाले हो? आप करने वाले हो GIGL, देन उसके बाद आपका टैक्स लॉ एंड SBEC। 20 फेब से 28 फेब तक सब्जेक्ट्स हम चेंज कर देंगे। क्यों सब्जेक्ट चेंज कर देंगे? क्योंकि 1 फेब से 20 फेब तक हमारा कंपनी लॉ कवर नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे 20 फेब से कंपनी लॉ, SBEC एंड टैक्स लॉ करेंगे। मैं कहूँगी हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते रहो। एक अगर थियोरी कर रहे हो तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो, क्योंकि क्या है अगर सारे सब्जेक्ट आप थियोरी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको बोर हो। इसके लिए आप एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल करो तो एक सब्जेक्ट थियोरी करो। अगर आपको बोर नहीं होता है तो सारे सब्जेक्ट आप थियोरी करो, आपकी चॉइस है। बट अगर आपको बोर होता है तो एक सब्जेक्ट आप थियोरी करो एंड एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल करो। अब उसके बाद ग्रुप 2 की बात आती है। ग्रुप 2 का स्टडी प्लान एक बार ओपन कर देते हैं। तो ग्रुप 2 के लिए 1 फेब से 20 फेब तक आप कौन से सब्जेक्ट करोगे? आप करोगे CMA, बाद SLCM एंड EBCL। 20 फेब से 28 फेब तक आप कौन से सब्जेक्ट करोगे? FSM, EBCL एंड CMA। आप जब स्टडी प्लान ओपन करो तो देख के डर मत जाना, आप एक बार रीड कर लेना, मार्क कर लेना आपको कैसे चेंजेस करनी है स्टडी प्लान में। मैं स्टडी प्लान में सीक्वेंस वाइज नहीं जा रही हूँ। उसके बाद आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ पे हम 7 डेज़ इन्वेस्ट करें, जहाँ पे हम 6 डेज़ इन्वेस्ट करें, जहाँ पे हम 2 डेज़ इन्वेस्ट करें। वो इसीलिए
क्योंकि बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा समय देना है एंड बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हमें कम समय देना है। स्टडी प्लान में मैंने पेज नंबर्स मेंशन नहीं किए स्टडी मटेरियल के। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे जो ऑथर के बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ स्टडी मटेरियल ही रेफ़र करते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने स्टडी मटेरियल के पेजेस नहीं मेंशन किए। अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट टाइम टेबल में स्टडी मटेरियल के मैं पेजेस भी मेंशन कर दूंगी कि कौन से दिन पे आपको कौन सा पेज कवर करना है। एंड स्टडी प्लान फॉलो करने से पहले, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेना। कौन सा कैलकुलेशन? कि आप कितने आवर्स स्टडी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप सबकी बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट्स है आपके कॉलेज के तरफ, देन आपके फ्रेंड्स के तरफ, आपकी फैमिली के तरफ। एंड अभी तक जो है कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज के तरफ से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का, इंटरनल एग्ज़ाम्स का, देन एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। बहुत से बच्चे जिनका जो है बीकॉम का 3rd सेम है, देन 5th सेम है, देन कोई फर्स्ट ईयर में है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, इसीलिए आप एक बार एक कैलकुलेशन कर लेना, उसी के बाद ही प्रोसीड करना। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये बात ध्यान दो, ये मत सोचो कि आपके पास जो है बहुत ही समय, 120 डेज़ बहुत है। नहीं, अगर आप ये सोच के चलोगे ना तो फिर कल कल करते रहोगे, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे हैं 5th फेब से स्टार्ट करूँगा, 10th फेब से स्टार्ट करूँगा, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 25 फेब के बाद स्टार्ट करूँगा, 1 मार्च से स्टार्ट करूँगा। ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपने अपने माइंड में बिठा लिया कि मेरे पास बहुत समय है। 120 डेज़ मतलब बहुत होते हैं। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, कितना टाइम है मेरे पास। तो ये मत सोच के चलो कि मेरे पास 120 डेज़ है। हमेशा ये सोच के चलो कि मेरे पास बहुत ही कम समय है। तो आप काम करोगे, डर में काम करोगे कि मुझे जो है टाइम पे चीज़ें कंप्लीट करनी है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को जो है जितना टाइम मिला है उसी में ही काम करना है। 120 डेज़ सोच के चलोगे एंड ये माइंड में सोच के चल रहे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, फिर हम वो काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये मत सोचो 120 डेज़ है, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि 120 डेज़ है, बहुत टाइम है। आपको ये सोचना है कि मुझे कैसे मेहनत करनी है ताकि मेरा जून अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, जून अटेम्प्ट मेरे नाम पे हो। तो ये सोचो, 120 डेज़ को भूल जाओ बस। एक बार सोचना बंद कर दोगे ना, ये जो टाइम का और डेज़ का चक्कर है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है एंड कहीं ना कहीं ये फैक्टर बच्चों को बहुत खाता है। क्योंकि अगस्त एंड जो नवंबर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लानिंग की थी बोथ ग्रुप की, लेकिन बहुत समय है, बहुत समय है करके पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अब हालत ऐसी कि एक ग्रुप देने से भी डर रहे हैं। तो इसीलिए 120 डेज़ है, बहुत समय है, ये भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। कल करूँगा ये भी भूल जाओ, आज से करूँगा ये स्टार्ट कर दो अपने आप को बोलना। एक बार बस डेट डिसाइड कर लो कि हाँ इस डेट से करूँगा, बैठ जाना पढ़ने उस डेट से, फिर उसके बाद कल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशन कर रही हूँ आप भी ऐसे कर सकते हो। ये मैं रफ़ कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, आपकी जो कमिटमेंट्स है, जितना टाइम आप कंट्रीब्यूट करते हो उस हिसाब से। अब यहाँ पे हम फेब मंथ की कैलकुलेशन करते हैं तो फेब में होते हैं 28 डेज़ एंड आपके माइंड में ये बात बैठ गई है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका एस्टिमेटेड टाइम, क्या कि 24 आवर्स है दिन में। तो 24 आवर्स इंटू 28 डेज़ करोगे तो होता है 672 आवर्स। लेकिन आपके पास 672 आवर्स नहीं है, आप 672 आवर्स पढ़ नहीं सकते हो। क्यों आप 672 आवर्स पढ़ नहीं सकते हो? क्या आप सोओगे नहीं? क्या आप खाना नहीं खाओगे? क्या आप मूवीज़ नहीं देखोगे? क्या आप वेब सीरीज़ नहीं देखोगे? क्या आप चैटिंग नहीं करोगे? तो अब आपके पास कितना समय है? आपके पास जो एक्चुअल टाइम है, ये जो मैंने 672 आवर्स बताया ना, ये स्टैंडर्ड टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम। एक्चुअल टाइम कितना है? एक्चुअल टाइम है आपके पास दिन में होते हैं 16 घंटे। 8 घंटे की नींद को माइनस कर दो तो आपके पास बचते हैं 16 घंटे। तो 16 आवर्स इंटू 28 डेज़ होता है 448 आवर्स। लेकिन आप 448 आवर्स भी नहीं पढ़ोगे, ये मैं पूरे फेब मंथ की बात कर रही हूँ। आप पूरा 448 आवर्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कोई भी बच्चा दिन में 16 घंटे नहीं पढ़ता है, होता भी नहीं है। मैक्स टू मैक्स 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज़्यादा कोई नहीं जाता है। स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट भी नहीं आती है, तो 12 घंटे तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि हाँ मैं 12 घंटे कर सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बट आप 448 आवर्स पूरे नहीं कंट्रीब्यूट करोगे। कितने आवर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो? एंड ये जो 448 आवर्स है ये सेल्फ स्टडी के लिए भी मैं कह रही हूँ एंड उनके लिए भी कह रही हूँ जो लेक्चर्स में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन 28 डेज़ में आप कितने आवर्स इफ़ेक्टिवली पढ़ने बैठोगे, प्रोडक्टिव आवर्स, यानी कि आप इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे हो, एकदम पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या लेक्चर्स कर रहे हो। पहले हम सेल्फ स्टडी की बात कर लेते हैं। तो आप अगर 10 घंटे भी पढ़ते हो तो
10 आवर्स इंटू 28 डेज़ करोगे तो होता है 280 आवर्स। तो आप फेब मंथ में कितने आवर्स इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए? 280 आवर्स। अब आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, चाहे ग्रुप 1 या ग्रुप 2, आपके पास सब्जेक्ट है 4, तो उस हिसाब से आप एक एक सब्जेक्ट को 70 आवर्स दे सकते हो। उसके बाद लेक्चर्स की बात आती है। तो लेक्चर्स की बात आती है तो मुझे पता है बहुत से बच्चे जो 6 to 8 आवर्स लेक्चर्स में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो या लाइव क्लासेस हो। क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डेड क्लासेस की एक वैलिडिटी होती है, पेन ड्राइव की एक वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। देन उसके बाद जो है गूगल ड्राइव की भी एक वैलिडिटी है। एंड अगर आपका एग्ज़ाम जून में, तो आप 30 मई तक तो लेक्चर्स देखते नहीं बैठोगे। ऑब्वियसली ये तो कोई नहीं करने वाला है। आपने एक माइंड में टारगेट बना के रखा होगा कि 15 अप्रैल तक मेरे लेक्चर्स हो जाने चाहिए, 31 मार्च तक मेरे लेक्चर्स हो जाने चाहिए। फिर इस लाइव क्लासेस में भी आपके टीचर्स के टारगेट होंगे कि कैसे भी करके बच्चों का जो पोर्शन है 31 मार्च तक या 15 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, सो दैट वो रिविजन कर सके या रीडिंग को टाइम दे सके। क्योंकि जब हम लेक्चर्स देखते हैं तब रीडिंग को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप रीडिंग करने बैठोगे कि स्टडी मटेरियल रीड तो कर लूँ, वरना जो लेक्चर में समझाया है वो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो अगर आप 4 आवर्स भी कंट्रीब्यूट करते हो तो 4 आवर्स इंटू 28 डेज़ करो तो 112 आवर्स आप रीडिंग में कंट्रीब्यूट करोगे। एंड एक एक सब्जेक्ट की हम बात करें, डिवाइड कर दें हम, तो होता है 28 आवर्स। ये मैंने बहुत ही रफ कैलकुलेशन बताई। आप एक स्टैंडर्ड टाइम, देन आपकी कमिटमेंट्स, आप कितना टाइम देते हो, उस हिसाब से आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन क्यों करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपका आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आप कितने आवर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन करो। अगर आपको स्टडी प्लान फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम काम करेंगे, डोंट वरी। अगर आप स्टडी प्लान फॉलो नहीं कर पाओगे तो मेरे माइंड में है कि 1 सब्जेक्ट स्टडी प्लान, 2 सब्जेक्ट स्टडी प्लान, अगर आपके तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूँगी। एंड जो फुल मंथ स्टडी प्लान है 120 डेज़ का, भी अपलोड कर दूँगी बहुत ही जल्दी, 5 फेब से पहले ही अपलोड कर दूँगी, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड स्टडी प्लान्स में हम चेंजेस करते रहेंगे, सो डोंट वरी। आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।